फ्रेंड्स, वेलकम टू द सरताज अकेडमी। तो आइए आज से जो है मैथ प्लस रीजनिंग का जो है यानी सेट किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि मैथ प्लस रीजनिंग का भी जो है सेट कराया जाए, तो आइए जो प्लेटफॉर्म के द्वारा जो निकाला गया ये 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट है, तो इसी में जो मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन यानी दिया हुआ है यानी 1 से लेकर के 40 तक, तो उसी को जो है हम लोग देख लेते हैं। तो डेली जो आप लोगों को 2 सेट कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं, और इस वीडियो को जो है जितना हो सकेगा शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक और जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं मैथ का पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है। तो ये सेट नंबर जो है 1 है, इसके बाद सेट जो 2 होगा उसका भी मैथ और रीजनिंग जो होगा उसको भी इसी में कवर कर दिया जाएगा। तो आइए पहले देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में है कि फ्रेंच में जो है यानी 80 में से 68 अंक, और अंग्रेजी में जो है 100 में से 78 अंक, और स्पेनिश में से 70 में से 48 अंक, और जापानी में क्या है 50 में से 28 अंक प्राप्त करते हैं। तो उनके द्वारा जो प्राप्तांक जो है यानी प्राप्त कुल प्रतिशत यानी ज्ञात कीजिए। यानी उसके द्वारा जो अंक प्राप्त किया जा रहा है यानी 68 अंक जो प्राप्त किया, और 78 अंक यहाँ प्राप्त किया, 48 अंक यहाँ प्राप्त किया स्पेनिश में, और 28 अंक जापानी में प्राप्त किया। तो ये इस सब का औसत बताना है, औसत प्रतिशत बताना है। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका है, तो सबसे पहले जितना प्राप्त किया है, तो 80 में कितना नंबर प्राप्त किया है वो 68 नंबर ला रहा है। फिर 100 में कितना ला रहा है 78 नंबर ला रहा है। फिर आगे 70 में कितना ला रहा है 70 में 48 नंबर ला रहा है। फिर आगे 50 में कितना ला रहा है 50 में 28 नंबर ला रहा है। तो ये टोटल जो है नंबर लाया है। तो उसके बाद टोटल कितना में से कितना ला रहा है, एक 80 में ला रहा है 68 नंबर, और दूसरा कितना में लाया है 100 में लाया है 78 नंबर, और तीसरा है 70 में लाया है 48 नंबर, और चौथा है 50 में लाया है। इस सब को जोड़ देंगे और ऊपर वाला को जोड़ देंगे। तो इस सब को जब जोड़ने देंगे तो जोड़ने के बाद जो है कितना प्राप्त होगा, तो ये सब जोड़ने के बाद आ जाएगा यानी 2200 जो है यानी 222 आ जाएगा। और टोटल नीचे में फिर 300 आ जाएगा, 80 जोड़िएगा 100 जोड़िएगा और 70 और फिर 50, तो आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो वही कह रहा है यानी कुल प्रतिशत कितना होता है, टोटल जितना नंबर लाया है और टोटल में से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया। इसको फिर सॉल्व कीजिएगा तो 7 या 21 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका यानी बचा कितना इधर 12, तो 4 तिया 12, तो 74% जो है आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से है कि एक दुकानदार 1863 रुपये की दर से उत्पाद बेचता है और 12.5% का जो है लाभ कमाता है। तो वह राशि ज्ञात करें जो उत्पाद की लागत मूल्य के आधे के बराबर है। यानी जो है इसमें क्रय मूल्य निकालना है और उसका फिर आधा कर देना है, तो उसके आधे के बराबर पूछ रहा है। तो वही इसमें से एक चीज़ और याद रखिएगा, इस तरह से निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला आता है यानी लाभ और हानि का, कि सेलिंग प्राइस बराबर होता है यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य इंटू होता है यानी 100 हो जाएगा, प्लस माइनस यानी प्रॉफिट या जो इसमें से लॉस होगा जो भी होगा उसको यहाँ पे लेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे में 100 होता है, ये एक फार्मूला होता है यानी सेलिंग प्राइस बराबर होता है यानी कॉस्ट प्राइस इंटू जो है 100 प्लस माइनस यानी प्लस अगर जोड़ेंगे, अगर प्रॉफिट 12.5% हो रहा है तो 100 में से 12.5% यहाँ पे जोड़ देंगे। अब वही अगर माइनस अगर उससे हानि होता तो यहाँ पे 100 में से जो है 12.5% घटा देंगे अगर हानि होता तब, लेकिन नहीं हो रहा है तो इसी फार्मूला पे बनाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट बनाएंगे। देखिए आगे तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है कितना, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1800 जो है 63 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और प्रॉफिट जो हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है 12.5% प्रॉफिट हो रहा है। तो इस 12.5% को जो है आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तोड़ने में फिर सोल्व करने में उधर आसानी होगा। इसको 12.5% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। इसको तोड़ने का तरीका होता है यानी 12.5% जो है उसको 100 से जो है डिवाइड कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 25 पंचे हो जाएगा 125, और 25 चौके 100 हो जाएगा 40, तो 8 पंचे 40 यानी ये हो जाएगा आपका 12.5% का होता है 1/8 जो है 8 हो जाएगा, ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा इसका। तो वही कर रहा है यानी 8 रुपया का अगर कोई सामान वो खरीदा होगा तो उसको 1 रुपया का जो है लाभ हो रहा है, यही यहाँ पे दिखाना है। तो अब देख लेते हैं, हम लोग बनाते हैं यहाँ पे कि जो 1800 जो यानी 63 रुपया उसको क्या है यानी उतना में ये बेच रहा है, और प्लस में इसका जो यानी कॉस्ट प्राइस है, मान लीजिए क्रय मूल्य इसका X रुपया हम मान लेते हैं। उसके बाद 12.5% को फ्रैक्शन में तोड़े कितना है 1/8 है, तो यानी 1 रुपया जो है इसको लाभ हो रहा है 8 रुपया कर बेचता। तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो
यानी यहाँ पे टोटल क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य है, तो ये 9 बाय जो है 8 हो जाएगा। 9 इसलिए हो जाएगा क्योंकि 1 रुपया का लाभ हो रहा है, तो ये लाभ वाला ही यहाँ पे तो लिख रहे हैं, क्योंकि 8 रुपया, मान लीजिए 8 रुपया में खरीदा होगा तो 1 रुपया क्या हो रहा था, उसको लाभ हो रहा था। जो टोटल में जो 100 प्लस वहाँ कर रहे थे, तो वही 8 प्लस 9 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये इतना हो जाएगा। अब इसको जो है कटा देना है, तो 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 9 सत्ते 63 हो जाएगा, यानी 207 हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर जो इसको गुना कर देंगे तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 दूना 16, यानी 1600 जो है यानी 56 हो गया ये। तो 1656 x को क्या माने थे, इसको क्रय मूल्य मानते यानी CP माने थे। ये क्रय मूल्य हो जाएगा 1656। अब यहाँ का लागत मूल्य के आधे के बराबर, तो आधा हमको निकालने के लिए कर रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 28 दूना यानी 800 जो है यानी 28 हो जाएगा। तो 828 कौन हो जाएगा, C नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसमें कह रहा है कि 27√3 विकर्ण वाले घन, यानी विकर्ण वाला कोई घन है को पिघला कर जो घनाभ बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब किसी चीज़ को पिघला के एक चीज़ से दूसरे चीज़ में अगर बनाएंगे तो दोनों का जो आयतन होता है वो सेम होता है, और उसी जो है और उसकी जो ऊंचाई यानी कितनी होगी, इसकी ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है। अगर कोई घन है उसको पिघला करके घनाभ बनाएंगे तो उसकी ऊंचाई जो कितनी होगी, ऊंचाई निकालना है। यदि घनाभ की लंबाई, ठीक है, घन की भुजा के बराबर है, जो पिघल के जो घनाभ बना उसका जो भुजा है तो घन के जो यानी भुजा है उसी के बराबर है, तो इसीलिए दोनों बराबर। और उसके बाद घनाभ की जो है चौड़ाई उसका भी यहाँ पे दिया हुआ है 13.5 है। तो आइए देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो इसमें है कि यानी मान लीजिए ये आपका घन है, तो इसका विकर्ण, ये विकर्ण का फार्मूला होता है यानी a√3 बराबर विकर्ण होता है। तो विकर्ण दिया हुआ है 27 जो है, √3 दिया हुआ है, ठीक है, 27√3 है। तो यहाँ से जो a निकल जाएगा मेरा, कितना निकल जाएगा, 27 निकल जाएगा। ये √3 है, √3 कैंसिल हो गया। तो ये 27 जो है घनाभ का जो लंबाई है तो वो भी जो है 27 के ही बराबर है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसमें कि अगर पिघला के किसी चीज़ को बनाएंगे तो घन है, तो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन एक क्यूब होता है, बराबर घनाभ का आयतन है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, इंटू ऊंचाई होता है। अब देखिए यहाँ पे यानी घन का जो भुजा निकाले हम लोग, तो 27 उसको निकाले हैं, तो 27 पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और लंबाई क्या है, घन के लंबाई के बराबर है, तो लंबाई भी हो जाए आपका 27 हो जाएगा घनाभ का लंबाई। और चौड़ाई हमको दिया हुआ है 13.5 दिया हुआ है, इंटू ऊंचाई हमको निकालना है। तो अब यहाँ से देखिए 127 है, तो यहाँ से 127 कैंसिल हो जाएगा, 227 बचेगा, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए आगे, यानी 27 का स्क्वायर था तो ये 27 कट गया था। उसके बाद जो है 13.5 है, इससे इसको यानी घटा देना। देखिए पॉइंट है तो पॉइंट है 10 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद देखिए इस 27 से जो इसको यानी 9 से पहले भाग दे देते हैं इसको, तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 9 तिया हो जाएगा आपका जो है 27 हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 पचे जो है 45 हो जाएगा, और 5 दूना जो है ये 10 हो जाएगा। तो 27 दूना कितना हो जाएगा, 54। तो यही जो 54 इसका क्या हो गया, ये 54 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1000 किलोमीटर दूरी तय करने में विक्की और रमेश द्वारा लगने वाले समय का अनुपात 41 अनुपात जो है यानी 37 दिया हुआ है। तो उनकी गति का अनुपात निकालना है। तो यहाँ ये जो समय है यानी टाइम का अनुपात दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, यानी चाल बराबर होता है यानी दूरी होता है, डी से डिनोट करते हैं, दूरी बट्टे समय होता है, ठीक है। ये दूरी जो है बाय समय होता है। तो अगर डी दोनों में, जैसे विजय जा रहा है तो ये भी 1000 किलोमीटर तय कर रहा है, और राकेश जा रहा है तो ये भी 1000 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। दोनों में डी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा डी जब कांस्टेंट है तो चाल बराबर हो जाएगा यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी समय का हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। इसीलिए समय का अनुपात दिया हुआ 41 अनुपात जो है ये 37 दिया हुआ है, ये समय का अनुपात है, टाइम का अनुपात है। तो चाल का अनुपात निकालेंगे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा कहेगा तो भी बराबर जो है 37 जो है अनुपात जो है यानी 41, यानी इसका समय का अनुपात हो जाएगा। तो समय का अनुपात 37 अनुपात 41 किस में है, तो सी नंबर आंसर में है, तो इसका सी जो है आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 5वां नंबर जो है क्वेश्चन में क्या है, इसमें कि 6200 रुपये जो है 8% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर निवेश किया गया, यदि जो 5 वर्षों बाद निकाल ली जाती है और आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है, शेष राशि निकालना है। तो इसका जो सिंपल एक फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू जो है R इंटू जो है T होता है, ठीक है। नीचे में 100 हो जाएगा, बाय 100 होता है। तो इसी पे इसको बैठा करके जो है SI का मान निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं, यानी जो SI है,
SI बराबर P दिया हुआ है प्रिंसिपल, तो 6200 रुपया P है, इंटू जो है वार्षिक दर 8 है और टाइम जो है 5 वर्ष है। इसको जो है 100 से फिर सॉल्व कर देना है। सॉल्व कर देंगे 8 5 40 हो जाएगा, यानी 62 जो है इंटू यानी 40, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, यानी जो है 24 जो है 80 हो जाएगा। ठीक है, ये 24 80 क्या निकला आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट निकला है और हमको टोटल अमाउंट निकलना है। तो वही करें 5 वर्ष के बाद निकाली ली जाती है, टोटल अमाउंट हमको निकाल लेना है। तो टोटल अमाउंट बराबर होता है P प्लस जो है SI होता है। तो P हमको दिया हुआ है 6200 रुपया, ये दिया हुआ है, प्लस SI निकाले हम कितना 2480 रुपया निकाले हैं। ठीक है, जब इसको जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी जो है 86 जो है 80 रुपया आ जा रहा। वही उसी में करें, ये आधा जो है शेयर बाज़ार में दे देता है। जो 86 जो 80 रुपया निकला, इसमें से आधा को जो है शेयर बाज़ार में लगाता है, तो बचा कितना, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, मतलब 4340 रुपया जो है, यानी ये जो है यानी उसके पास जो है यानी बचा है, शेष बची राशि, तो इतना रुपया बचा है। तो इतना ऑप्शन किसी में है नहीं है, तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 3.7, एक में दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी जो है वृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए कोई ये वृत्त है, एक ये वृत्त है। ठीक है, इसकी और उसके बाद इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। मान ली यहाँ पे केंद्र है, एक यहाँ पे केंद्र, इनके बीच की जो दूरी है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। तो ये जो त्रिज्या है 3 पॉइंट कितना है, 3.1 का दिया हुआ है 5 और दूसरा का दिया हुआ है 4 पॉइंट जो है 5। उभयनिष्ठ त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये दूरी वाला है, तो यहाँ से जो भी रेखा गुजरता होगा इसको टच करते हुए, इसको टच करते हुए, तो इसी जो है उभयनिष्ठ रेखा की जो है लंबाई निकालना, इसी की लंबाई जो हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है क्या कि इसका जो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है d स्क्वायर होता है माइनस जो है यानी जो बड़ा वाला यानी ये 4.4 है, इसका 3.4 है, तो बड़ा प्लस जो है छोटा जो रेडियस है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और रूट अंडर होता है, ये होता है किसका, यानी ये हो जाएगा आपका स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने का तरीका होता है। क्या होता है, रूट अंडर हो जाएगा d स्क्वायर माइनस जो है प्लस R कैपिटल, और ये हो जाएगा इतना स्क्वायर होता है। तो D जो है कितना है, तो D दिया हुआ है 10, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर यानी 100 हो जाएगा, प्लस ये R और ये R, छोटा वाला R है कितना है यानी 3.5 और 4.5, ये दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो ये 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 64 हो जाएगा। तो 64 और जो है ये माइनस है बीच में, प्लस नहीं माइनस, या माइनस है तो माइनस हो जाएगा, कितना होगा 100 में से 64 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 36 बच जाएगा, रूट अंडर जो है यानी 36 हो जाएगा। इसको निकाल लेंगे रूट से बाहर तो 6 आ जाएगा, तो यही 6 जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये 6 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इसमें दिया हुआ कविता, ठीक है, और राजिया और जो हरिता की वर्तमान आयु जो है इतना दिया हुआ है, यानी K4 कविता, R4 जो है यानी रजिता और जो है हरिता, इस सब का अनुपात दिया हुआ 1 का 4 है, 7 है और 9 है। यहाँ पे अनुपात है तो मान लेते हैं हम लोग अनुपात बराबर जो है x मान लेते हैं। ठीक है, ये अनुपात जब x है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x, फिर इसको लिख लेंगे 7x, इसको लिख लेंगे 9x हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि 8 वर्ष पहले, तो वर्तमान आयु इसका 4x है, 7x है, 9x है इन लोगों का, और उसके बाद 8 वर्ष से पहले जो है उनके आयु का योग 56 था। तो जब वर्तमान आयु इसका जो है अभी कितना है, एक का हो जाएगा 4x है, ठीक है, तो दूसरे का कितना है 7x है, और तीसरे का 9x, ये वर्तमान आयु है। लेकिन इससे 8 वर्ष पहले, तो 8 जो है इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है, इसमें भी 8 माइनस कर देंगे, फिर इसमें भी 8 माइनस कर देंगे, और उसका योग दिया हुआ इतना, तब इस सब योग है सब इसको जोड़ देंगे, योग बराबर कितना है 56 दिया हुआ है। ठीक है, ये 56 हो जाएगा। जब इतना दिया हुआ है तब इसको सॉल्व कर ले, 4x है, 7x है, 9x है, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 और 7 कितना 11 हो जाएगा, 11 9 20 हो जाएगा। तो ये टोटल जो है यानी 20x हो गया। 20x बराबर जो है यानी यहाँ फिर 8 माइनस 8 है, माइनस 8 है, माइनस 8, 8 या 24 हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा 56, तो उधर चला जाएगा 56, अब माइनस से इधर प्लस चला जाएगा तो 24 हो जाएगा। इसको जब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यानी आ जाएगा यानी 80 आ जाएगा यानी तो 20x हो जाएगा, प्लस बराबर जो है 80 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 निकला x का मान। जब x का मान 4 निकला, यही x क्या नहीं माने थे हम लोग, अनुपात माने थे, तो अनुपात जब माने थे तो यानी इसको 4x हो जाएगा, इस था इसका, तो 7 चौक 28 इसका आयु, मतलब 4 था तो 4 चौक 16 हो जाएगा, ये 16 वर्ष इसका हो गया। एक का हो गया 7 है, 7 चौक 28 हो गया, और एक का हो गया 9 चौक 36, तो ये वर्तमान आयु एक का हो गया 16 वर्ष, एक
का हो गया 28 वर्ष, एक का हो गया 36 वर्ष। तो इसका जो है ए आंसर हो जाएगा 1 नंबर। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि शराब है, पानी है, शराब के जो है दो यानी अलग अलग मिश्रण जिसमें पानी और शराब का अनुपात इतना दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए 2 कंटेनर होगा, यानी एक में शराब पानी का अनुपात इतना है, दूसरे में इतना है, और जो तीसरा वाला इतना के अनुपात में मिलाना है उसको, तब जो है मिश्रण में पानी और शराब का अनुपात क्या हो गया। तो देखिए इसमें क्या कैसे बनाना है, यानी वाटर और शराब का अनुपात दिया हुआ है। एक बर्तन में 4 अनुपात जो 1 है, दूसरे बर्तन में 3 अनुपात जो है 1 है, इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल में क्या करना है, सबसे पहले जो है इन दोनों को बैलेंस करना है। तो देखिए इस कंटेनर में कितना है, इस कंटेनर में कितना है, तो 4 1 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 यानी 3 1 4, यहाँ 4 है इसमें। ठीक है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, दोनों बैलेंस है नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जो है बैलेंस करेंगे, ताकि मान लीजिए बैलेंस करना है, बैलेंस करेंगे तो इसको 5 से अगर गुना कर दें कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको 4 से गुना कर दें कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यानी ये 20 हो गया। अब क्या करना है, ये 4 जो यहाँ गुना किया, इस सब में भी 4 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। फिर 5 है, इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तब ये हो जाएगा कितना, ये 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको गुना किया, 4 चौक 16 हो गया, अनुपात फिर यहाँ पे 4 हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 या 15 गुना किए तो फिर हो जाएगा, यानी ये 5 हो गया। ये इतना हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इसको फिर इतना का अनुपात मिलाना है। तो 1 अनुपात जो है 2 में फिर इसको मिलाना है। तो 2 में मिलाना, फिर ऊपर वाला जो 1 है इसमें गुना कर दीजिए, यानी इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे 16, 1 से इसमें गुना कर देंगे, फिर इसमें जो है 1 से गुना कर दिए, फिर इसमें 2 से गुना कर दिए, फिर इसमें जो है 2 से गुना कर दिए। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 16 हो गया, और यहाँ पे 4 है, नीचे में हो जाएगा 15 दूना 30। तो ये वाला टर्म कितना हो गया, 30 हो गया, और ये वाला 5 दूना 10 हो गया। यहाँ 16 है और यहाँ 30 है। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ देंगे ये दोनों को, 16 30 कितना हो जाएगा, 6 और 4 46 हो जाएगा, और 10 है और 4 है, इसको भी जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे 14 हो जाएगा। ये अब कितना आ गया टोटल, यानी हो जाएगा एक हो गया आपका यानी 46 हो गया, और दूसरा हो गया आपका 14 हो गया। ये आपका तब रेशियो में इसको कटा देना है, तो ये 23 दूना 46 हो जाएगा, और 7 दूना 14 हो जाएगा। 23 अनुपात जो है 7 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बनाने का तरीका है ये। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 तो हो गया, 9 है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कैसे बनाना है। इसमें दिया हुआ 6 पर पावर 61 है, और 6 पर 62 है, 63 है, और ये सबको जो है ना यानी पूर्ण विभाजित, यानी इसमें से कौन सा होता है, बताना कि इससे कौन विभाजित होता है। तो पहले आ जाते हैं, इसमें क्या है कि 6 पर पावर 61 है, एक को 6 पर 61 को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या 1 बचेगा, फिर आगे में 6 पर पावर जो है 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद अगला में 3 आ जाएगा, फिर आगे जो उससे यानी ये वाला 6 पर पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका ये हुआ, इसका ये इतना हो जाएगा। अब इसको देखिए क्या करना है, 6 पर पावर यहाँ पे 61 तो है, अब इस सब को जोड़ देना है। जब इन सब को जब जोड़ देंगे यानी 1 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 6 का क्यूब जो है 216 होता है, और 6 का फिर जो पावर 4 है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यानी 1200 जो है यानी 96 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद सबको जोड़ने के बाद ये आ जाएगा यानी 6 पर पावर जो 61 इंटू जो है यानी आ जाएगा 1500 जो है 55, इतना आ जाता है जोड़ने के बाद वो सबको। जब 1555 आ रहा है, अब हमको क्या कर रहा है, यहाँ इनमें से किससे जो पूर्णतः विभाजित है। अब इसमें देखिए पूर्णतः विभाजित किससे है, तो देखिए इसको विभाजित करने के लिए हम देख रहे हैं ये 5 है, 5 है, 5 है, तो ये 5 से जो विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 5 से विभाजित हो जाएगा, तो 5 वाला देखिए ऑप्शन 17 है, तो 17 वाला ये डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 17 डिवाइड तो नहीं होगा। और उसके बाद 13 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 5 से, तो 5 15 में आ रहा है, तो ये तो 5 से डिवाइड तो हो सकता है। उसके बाद जो है आगे है 15 से डिवाइड करने के लिए क्या है, इसका अगर फैक्टर करेंगे 3 इंटू जो 5 आ जाएगा, इसका 15 का फैक्टर। तो 5 से जान रही है विभाजित हो रहा है, लेकिन 3 से चेक करेंगे, 3 से तो ये विभाजित नहीं होगा। 3 से विभाजितता का नियम है कि जो संख्या दिया हुआ सभी को जोड़ने के बाद अगर उससे विभाजित हो जाएगा तो समझिए 3 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए जोड़ने का तरीका, 5 और 1 6 है, 6 5 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा यानी 16 हो जाएगा। 16 3 से विभाजित करता है, नहीं करेगा, तो ये इससे तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बगल में गुना में 6 भी है, तो 6 तो 3 से विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये पूरे संख्या जो है यानी 3 से विभाजित कर जाएगा, 5 से विभाजित कर जाएगा, यानी 15 से ये जो पूरा विभाजित कर जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है यानी सी नंबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अब दिया हुआ यानी
यानी 2 जो है 1/5 को किस संख्या से गुना करने पर इतना आएगा। तो इस फ्रैक्शनल में इसको तोड़ लेंगे तो 5 दूनी 10, 11, 11/5 हो जाएगा। को कितना से गुना करें, मान लीजिए x से गुना कर देते हैं इसको, बराबर जो है यानी इतना आ जाएगा। तो इसको भी तोड़ लेते हैं, 25 25 और 2 27 आ जाएगा, बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा, यानी 11x बराबर 27 हो गया। तो x का मान हो जाएगा, तो x का मान कितना हो गया, x बराबर जो है यानी 27 बाई जो है 11 हो जाएगा। तो इसको फिर फ्रैक्शन में तोड़ के, यहाँ पे ऑप्शन है फ्रैक्शन दिया इसलिए, तो 11 दूना 22 और बचा कितना उधर, यानी 5 2 7 तो 5 तो हो जाएगा, यानी जो है 2 सही 5 बाय जो है 11 हो जाएगा। तो आंसर इसका बी नंबर जो है यानी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 11 नंबर में है कि किसी संख्या के 80% और 75% और जो है 66.67% का 25% का मान इतना दिया हुआ है, उसका 40% निकालना है। तो मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या x है, ठीक है, इसका 80% हमको निकालना है। ठीक है, 80% निकालना है तो इस 100 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। उसका 75% निकालना है, इसको भी 100 से भाग देंगे, 75% में है। उसका फिर ये दिया हुआ है 66 पॉइंट जो है यानी 67%, इसको भी 100 से डिवाइड कर देंगे। फिर 25% है तो इसको भी 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, यानी x है तो 80 जो है 80% को जो फ्रैक्शन में तोड़ देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 बाय जो है यानी 5 लिख सकते हैं। फिर 75 है तो 3 बाय जो है इसको यानी 5 लिख सकते हैं। और उसके बाद 66 है, इसको 2 बाय जो है यानी 3 लिख सकते हैं। और फिर 25% है तो 1/4 लिख सकते हैं। बराबर ये है 63 जो है यानी 61, यानी ये है। तब इससे देखिए 3 ये कैंसिल, ये 4 कैंसिल, तो फिर जो है यानी 3 बाई यहाँ 4 होगा। ठीक है, क्योंकि यानी 25 चौके 100 ठीक है, 3 बाई 4 होगा यहाँ पे। उसके बाद है देखिए बचा कितना, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये लास्ट में हो जाएगा x, यानी ये हो गया x जो है 1/10 हो जाएगा, बराबर जो है 63 जो है 61 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे x जो हम संख्या माने हैं तो x संख्या कितना निकल जाएगा फिर, तो x बराबर हो जाएगा यानी 63 और 61 जो है यानी 0 आ जाएगा। तो ये इतना 63,600 यानी इतना निकला। अब इसका क्या करें 40% मान, इसका फिर 40% निकालने के लिए 40 बाय जो 100 कर देंगे। फिर ये 0 कैंसिल हो गया। अब इसको 4 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा मान कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे फिर यानी 63 है 61 है, इसको 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। और 6 चौके 24 हो गया, फिर 4 हो गया, और 4 तिया 12, 1 13 14 हो गया, और 6 चौके 24 एक जो है यानी 25 हो गया। यानी 25 जो है यानी 44 इसका आंसर हो जाएगा। तो 25 44 कहीं है बिल्कुल बी नंबर में, इसका आंसर जो है बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि इसको भी सरल करना है। इसको सरल करना है, देखिए यहाँ पे 9 है 9 है तो 19 है तो 19 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे 30 है यानी 30 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ भाग है, उसके बाद ब्रैकेट में दिया हुआ है, देखिए यानी में अंडर है, मतलब जो है यानी रूट अंडर है 900 भाग जो है 2 है तो इसको भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 450 आ जाएगा। अब फिर उसके ऊपर फिर रूट है, रूट के ऊपर क्या स्क्वायर है, तो ये टोटल जो है 2 × जो है 4 यानी 450 आ जाएगा। ठीक है, ये इतना आ जाएगा, क्योंकि इसको भाग देंगे तो 450 आ जाएगा। इन 2 से इसको भाग दिया तो इसके ऊपर फिर रूट है, तो रूट जब है तो उसके ऊपर फिर स्क्वायर है, तो रूट स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएगा तो बराबर हो जाता है, सिर्फ इतना आ जाएगा। तब ये जब इतना आ गया तो हो जाएगा 19 का स्क्वायर है इंटू 30 का स्क्वायर है, बाई में भाग है तो बाई में आ गया 2 × 445 हम लोग लिखे थे वहाँ पे, उसका इसको तोड़ करके तो ये दोनों क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। 45 दोनों 90 तो 900 हो जाएगा, और यहाँ 30 दिया 900, ये दोनों कैंसिल हो गया। बचा कितना 19 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 19 का हो जाएगा 19 × 19 करेंगे तो 300 जो है यानी इसका 61 होता है, 361 हो जाएगा। 361 किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है ई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में है, जब भी इस तरह का दिया रहेगा, मान लीजिए a पर पावर कोई m है, गुना में रहेगा, फिर a पर पावर n बराबर होता है a पर पावर n जो है प्लस m प्लस n हो जाएगा, क्योंकि गुना में पावर जो है ना जुड़ जाता है। इसी कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, तो ये जो बेस है 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ, 3/5 यहाँ, बेस सब में सेम है तो पावर है, पावर जुड़ जाएगा। तो पावर जब जुड़ जाएगा, मान लीजिए 3
3/5 पर पावर जो इतना है तो ये दोनों पावर जुड़ जाएगा। इसको 2x हम लिख सकते हैं, -4 है तो जुड़ जाएगा, -1 है तो -1 है तो फिर जो है फिर प्लस जो है 4 हो जाएगा, बराबर इधर जो है 3/5 पर पावर जो है 15 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है, यहाँ भी बेस और यहाँ भी बेस दोनों सेम है, इसको हटा देंगे। इसको हटा करके लिख सकते हैं 2 पर पावर x माइनस यानी 1 था प्लस 4 था बराबर कितना था, बराबर यानी 15 है तो बराबर 15 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x हो जाएगा और प्लस जो है 3 हो जाएगा बराबर जो है यानी 15 हो जाएगा। तो यहाँ x का मान निकाल लेंगे, यानी इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो x का मान हो जाएगा यानी जो है ना 6 दूना 12 तो 6 आ जाएगा। इसका आंसर जो है यानी 6 हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि इसमें भी वही है, किसी संख्या के आधे, मान ली कोई संख्या x ले लेते हैं, इसका कह रहा है आधे, तो आधे तो 1/2 हो जाएगा। फिर कह रहा है इसका 1/3 तो 1/3 तो फिर 1/3 हो जाएगा। फिर कह रहा है 1/4 तो 1/4 इसका भी ले लेंगे। फिर कर रहा है आगे में यानी 5वां हिस्सा तो 1/5 ले लेंगे। फिर आगे कर रहा है 8वां हिस्सा तो 1/8 ले लेंगे। फिर आगे कर रहा है 9वां हिस्सा तो 1/9 ले लेंगे। ये सब बराबर कितना है, ये सब बराबर जो है 32 के बराबर है। तो इस सब को जो है यानी गुना कर दीजिएगा तो टोटल जो है आपका आंसर जो है यानी आ जाएगा। ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी इसको गुना करने पे जो है आ जाएगा आपका यानी 19,000 जो है 35 जो है 60 जो है ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो उसको गुना करने के बाद यही आता है। तो बस 15 में है, क्वेश्चन में 15 में इसको देखिए, ऊपर में दिया हुआ 0.01 का स्क्वायर, यहाँ भी 0.02 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ यानी 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद उसके बाद 3 अंक के बाद, उसके बाद 4 अंक के बाद यहाँ है। यहाँ कितने अंक के बाद पॉइंट है, 3 अंक के बाद है। यहाँ भी 3 अंक के बाद है, ऊपर में भी था और यहाँ 4 अंक के बाद है तो यहाँ 5 अंक, यानी इससे जो एक ज़्यादा है, इससे एक ज़्यादा है, इससे एक ज़्यादा है। तो इसमें से क्या करना है आपको, जो ऊपर वाला तो वही है, नीचे में जो कॉमन ले लेना है, यानी एक पॉइंट कॉमन लेना है। तो स्क्वायर में है तो 2 बाहर आ जाएगा, इसका जो 100 यानी जो बाहर आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 0. जो है यानी 0.1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं नीचे वाले में। उसी तरह से ऊपर में 0.0 तो 1 तो वो जैसा है वैसे रहेगा, आगे भी 0.22 है तो वैसा ही रहेगा इधर। उसके बाद फिर इधर भी यानी यहाँ था 3 अंक के बाद पॉइंट था, 2 अंक आ जाएगा यहाँ भी, तो पॉइंट जो है 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये और ये जो है ना दोनों कैंसिल हो जाएगा, तब यानी आ जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 हुआ। अब फिर जो है 1/100 तो ये मेन बड़ा वाला बटेगा तो चला जाएगा उधर, पलट जाएगा, बराबर जो है 100 इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सब यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें से देख लेते हैं, देखिए क्वांटिटी दिया हुआ और उसका जो है इस प्रकार लिखा गया। ऐसे क्या किया, इसको जस्ट इधर से लिख दिया गया, उल्टा करके लिख दिया गया, यानी y है, t है, i है, t है, n a q ऐसे लिख दिया गया। तो यहाँ भी इसको इधर से लिख देंगे, तो इधर से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, y को लिख देंगे, t हो जाएगा, i हो जाएगा, l हो जाएगा, a हो जाएगा और u और q हो जाएगा। देखिए किसमें मिल रहा है, y t i l, तो y t i जो है y t i l, उसका a जो है u q, इसमें मिल रहा है b नंबर में, तो b जो है इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए इसमें कि जो है साल जो है यानी 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा, यानी किस साल के समान होगा ये, ठीक है ना। मतलब ये जो है कब इसका कैलेंडर रिपीट किया होगा, तो उससे पहले जो है इस तरह से निकालने के लिए, जैसे 18 दिया हुआ इसको जो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका शेष जो बचेगा, जैसे मान ली इसका शेष बचा, शेष 2 बचा है, तो इसका एक तरीका होता है, अगर शेष अगर शेष जो है अगर 0 बचेगा तो उसमें से 28 जोड़ने के बाद अगला यानी 28 साल के बाद वो रिपीट करता है, ठीक है। वही अगर जो है यानी उसमें से अगर यानी 1 शेष बचता है तो प्लस जो है 6 करना पड़ता है उसमें, इन 6 साल के बाद रिपीट करेगा। अगर 2 शेष बचता है उसमें 11 जोड़ना रहता है, 11 साल के बाद रिपीट करेगा। फिर अगर 3 शेष बचेगा तो उसमें भी 11 जोड़ना रहता है, तो 11 साल के बाद वो रिपीट करेगा। लेकिन यहाँ पे जब कर रहे हैं इन 18 को जब भाग दे रहे हैं 4 से, शेष निकाल रहे हैं, तो यानी 4 चौक 16, 2 शेष बच रहा है, 2 शेष बचेगा तो मतलब क्या था, देखे तो हम लोग 11 साल जो है प्लस, यानी 11 साल के बाद अगला रिपीट करेगा। तो यहाँ पे क्या 18 साल का कैलेंडर किस साल के समान होगा, यानी उससे पहले वाला हमको निकालना, तो माइनस कर देंगे इसमें, तो 2000 जो 18 है उसमें से माइनस कर देते हैं 11 है, तो 11 कर दें तो कितना आ जाएगा, तो ये 2000 जो है 7 आपका आ जाएगा। तो यही 2007 जो है यानी इसका जो रिपीट हो जाएगा अगला कैलेंडर 2018 यानी हो जाएगा, इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है।
विजया जो है अरुण की बहन है और डेविड राकेश का भाई है, तो राकेश विजया का बेटा है, तो डेविड का विजय से क्या संबंध है। देखिए इसमें जो बनाना है संबंध क्या निकालना है, तो इसमें है कि ये वरुण जो है अरुण की बहन है। मान लीजिए ये V4 वरुण है, A4 अरुण है, अरुण की बहन है, तो वरुण जो है अरुण की क्या हो जाएगी, बहन है। तो बहन है तो याद रखिएगा निगेटिव यानी फीमेल हो जाएगा, पॉजिटिव जो है मेल हो जाएगा, वही लेना है, इससे जो है कन्फ्यूजन नहीं होगा जेंडर में। उसके बाद डेविस राकेश का भाई है, और डेविस जो है यानी राकेश का भाई है, तो मान लीजिए यानी कोई डेविस है यहाँ पे, ठीक है, और राकेश का भाई है। डेविड जो राकेश का भाई है और डेविड का जो है विजय, और राकेश जो है विजय का बेटा है। और राकेश जो है यानी ये राकेश जो है यानी ये वाला जो भाई था इसका, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेविड और राकेश, विजय का क्या हो जाएगा, विजय का बेटा है, यानी विजय का ये बेटा है। तो अब यहाँ कर रहा है डेविड का जो विजय से क्या संबंध है, तो डेविड का विजय से, तो विजय का कौन हो जाएगा, विजय से क्या संबंध कर रहा है, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, यानी बेटा का ही तो संबंध हो जाएगा, तो इसका बेटा हो जाएगा। और अगला नंबर में है कि 19 नंबर में दिया हुआ है कि ऐसे कितने प्रतीक है जिनके तुरंत पहले एक अक्षर है, तुरंत बाद एक संख्या नहीं है। देखिए तुरंत पहले प्रतीक है, मान लीजिए क्या है यानी परसेंटेज का प्रतीक है, उससे पहले जो है क्या होना चाहिए, अक्षर है, उसके बाद कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए तो उससे पहले अक्षर है, उससे पहले यानी जो है पहले अक्षर है, तुरंत बाद कोई संख्या है, कोई संख्या 2 3 4 5 है, कोई संख्या नहीं है, तो नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, Q% W1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में देखते हैं आगे प्रतिशत में @ है, वहाँ पे देख लेते हैं, उससे पहले W है, उससे पहले यानी फिर एक सिंबल यानी दिया हुआ है, तो ये भी हो जाएगा, W जो है @ जो है ये भी हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं प्रतीक में, यहाँ पे N जो डॉलर और E दिया हुआ है, तो यहाँ भी तो उससे पहले जो है एक अक्षर है और उसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो ये भी हो जाएगा, यानी जो N जो है यानी N डॉलर जो है E हो जाएगा। तो ये तीनों आगे फिर चेक कर लेते हैं प्रतीक के, इससे पहले एक दिया हुआ है, अंक दिया हुआ है, उसके बाद जो है यानी जो है इन्हें कोई नहीं है, तो यही 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, अगला पद निकालना है, देख लेते हैं, यानी 4 है, 4 2 6 है, और 6 4 10 है, 10 6 16, मतलब सब में इसमें +2 कर दिए, फिर आगे फिर +4 कर दिए, फिर आगे जो +6 कर दिए, फिर आगे जो है यानी जो 6 के बाद 8 हो जाएगा, तो 8 और जो है 6 14 यानी 24 आ जाएगा। 24 किस में, इसी में है, आगे इससे भी चेंज जो ये U और V दिया था, U 21 होता है, V का मान 22 होता है, W का मान 23 होता है, और X का मान 24 है, मतलब जो है एक बढ़ता है, तो 24 के बाद क्या हो जाएगा 25, तो Y आ जाएगा यहाँ पे 24 और जो है Y आ जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब अगला है 21 नंबर में, 21 नंबर में है कि फिर देखिए इसमें निकालना है वर्गों की संख्या निकालना है, तो वर्ग की संख्या निकालने के लिए क्या है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जब भी इस तरह से रहेगा फिर नीचे भी गिन लेंगे 1 2 3 और 4, तो इन लोगों को क्या करेंगे स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, इसको भी स्क्वायर करके जोड़ दे, मतलब 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 4 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस जो है 2 गुना 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1 × 1 तो 1, इसको करके जोड़ देंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 16 9 25 से 5 30 हो जाएगा, तो 30 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हुआ है, दिया हुआ है कि क्या पेड़ काटने पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए, कोई कह रहा है पेड़ काटने पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए, तो तर्क है कि हाँ तो क्यों, हाँ ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना जरूरी है, अगर पेड़ जो है नहीं काटेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का सामना हम लोग करना पड़ेगा, बात तो ये सही कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि नहीं, पूरी तरह से रोक लगने पर जो लकड़ी से संबंधित उद्योग और पेशेवर पर इसका असर पड़ेगा, तो इसका ये बात सही है, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये होगा तो ये नहीं, कहने मतलब अगर हाँ तो ना नहीं होगा, इसलिए इसका जो है या तो एक तर्क होगा या तो 2 तर्क सही होगा, उनमें से कोई एक हो सकता है। और अगला क्वेश्चन है वेन आरेख वाला, इसमें दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। इसमें क्या है कि भारत है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तो इसमें से देखिए भारत है, भारत के मान लीजिए अगर इसको लेते हैं, मान लीजिए भारत है, भारत के अंदर विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम की आंध्र प्रदेश थोड़ा आता है, तो ये आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए इसमें बैठाते हैं, ये भारत हो गया, मान लीजिए भारत है, उससे भारत के अंदर में क्या आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के अंदर में तो विशाखापट्टनम है, इसीलिए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसको अगर हम लेते देखिए आंध्र प्रदेश यहाँ है, विशाखापट्टनम यहाँ है, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ही विशाखापट्टनम है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 24 है कि अब इसमें से फिर देख लेते हैं क्या है, उस विकल्प का चयन के तीसरी संख्या उस से ठीक जो है संबंध है जो दूसरी संख्या
पहले संख्या से। मान लीजिए 19 है 41 है, तो 19 41 यानी 441 कैसे पूरेगा, यानी 441 पूरने के लिए जो है, ये मान लीजिए 441 किसका स्क्वायर होता है, तो 21 का जो ये स्क्वायर होता है 441 होता है। तब 441 21 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे 19 दिया हुआ है, तो 19 में हम क्या करते हैं, 2 जोड़ करके इसको 21 बना सकते हैं। उसके बाद स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, उसी तरह से 17 में भी 2 जोड़ करके जो है यानी उसका स्क्वायर कर देंगे। 17 7 2 9 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा, तो 19 का स्क्वायर करने पे कितना आ जाता है, तो हो जाएगा 361 आ जाता है। तो 361 किसी ऑप्शन में है तो नहीं है, तो इसका आंसर जो है यानी ई हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, यानी ई हो जाएगा इसका आंसर। नंबर 25 में क्या है कि 7 मित्र पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में बैठा है। मान लीजिए एक पंक्ति है, इसमें 7 मित्र बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 मित्र बैठा है, ठीक है। मान लीजिए सबका डायरेक्शन इधर है और क्या रहा है कि एस जो है एकदम अंत में बैठा है। एस एकदम अंत में इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, तो लेकिन आगे है कि क्यू जो है एस के दाएं दूसरे स्थान में बैठा है। अगर यहाँ पे एस बैठेगा तो इसके दाएं दूसरे स्थान होगा नहीं, तो एस जो है एकदम यहाँ पे बैठा है, ठीक है। इसके जो है दाएं दूसरे स्थान पे यहाँ पे क्यू हो जाएगा। उसके बाद पी जो है और यहाँ पे क्यू होगा, पी के बाद यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पी और जो है क्यू के बीच जो है, यानी पी जो है ओ और क्यू के बीच में है, पी जो है यानी यहाँ पे होगा ओ और जो है क्यू के बीच में हो जाएगा, ओ और क्यू के बीच में बैठ गया। उसके आगे है कि यू एकदम अंत में नहीं है, ये एकदम अंत में नहीं है, या तो यहाँ पे नहीं है, ये तो यू यहाँ नहीं है, इसका मतलब कहाँ हो गया, तो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, आगे पता चलेगा। और आर जो है टी के दाएं बैठा है, यानी आर जो टी के दाएं, अगर जो है यानी टी यहाँ यानी आर जो है टी के दाएं तो टी के बाएं है, तो टी के बाएं है, तो आर अगर यहाँ पे बैठता है तो टी के बाएं है, तो टी के बाएं हो जाएगा, तो यहाँ पे सही बैठ रहा है। और उसके बाद है तो बचा कौन होगा, यू बचा, तो यू पे यहाँ खाली स्थान है तो यहाँ पे यू बैठ जाएगा, यू की जगह हो जाएगा। उसके बाद अब क्वेश्चन इसमें है कि पी के यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था उसमें, तो पी के एकदम दाएँ कौन बैठा है। अब क्वेश्चन कर रहा है पी के एकदम दाएँ कौन बैठा है, पी के एकदम दाएँ ये वही तो बैठ रहा है, तो यही जो है यानी क्या हो जाएगा, वो एकदम पी के दाएँ बैठा है। इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि दिए गए विकल्प में से आपको बताना परस्पर जो चिन्ह बदल करके कौन सा सही होगा। ये ऑप्शन वाला जो दिया हुआ है यानी इसको इसमें बैठा के चेक करना है कौन सा जो सही बैठ के यहाँ 30 आएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है प्लस है माइनस है, तो गुना जो है यानी जो मल्टीप्लाई जो है ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये भाग वाला की जगह पे क्या आ जाएगी, गुना हो जाएगी, जगह चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए यानी इसको जो है 27 हो गया और भाग 48 हो गया, तो भाग दे देंगे प्लस 48 से कितना 24 हो जाएगा। अब फिर हो जाएगा -7 है और ये यानी आपका एक यानी 7 -7 और ये गुना हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा। तो जो है इसको ये कर देंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा, 27 में यानी 21 घटा देंगे 6 आ जाएगा प्लस जो है 24 तो 30, तो यानी ये सही बैठ रहा है। यहाँ इसमें से जब भी होगा भाग वाला को चेक करके देखना है, भाग वाला देख रहे हैं कट रहा है, यहाँ पे 2 से 48 कट रहा है, तो 24 तो संभावना ही होने का है, इसी को चेक कर लेना है, फिर आगे जो है चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके अगला 27 नंबर में देखिए कि अब देखिए इसमें दिया हुआ है सीरीज में, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इसको बनाने के तरीका देख ले कैसे हो सकता है कि 2 और 2 है 4 हुआ, 4 चौक 16, फिर 2 और 4 6 है तो 6 चौक 36, उसी तरह से 3 और 5 8 है तो 8 8 64, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में, देखिए असंगत को पहचानना है। स्पेन है, लंदन है, रोम है, तो लंदन भी राजधानी है, इटली की राजधानी कहाँ है, सॉरी इटली की राजधानी रोम है, लंदन यानी इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, स्पेन देश है, तो ये स्पेन ही सबसे अलग लग रहा है, तो ये स्पेन अलग हो जाएगा कि बाकी ये दोनों जो है राजधानी है, ये देश है, ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में है, फिर इसमें से कूट भाषा मदर को दिया ओ मेदर के रूप में लिखा गया, तो अगला कूट कैसे है देखिए, यानी यहाँ पे क्या किया है, यानी इसको जो है इधर इधर करके लिख दिया है इस टाइम, फिर इसको इधर फिर इसको इधर इसको इधर करके लिख दिया है, तो यहाँ पे जो ये हो गया उसके इसी तरह से इसको इधर नहीं, पहले एच लिखाएगा उसके बाद टी लिखाएगा, फिर उसके बाद जो है आर हो जाएगा, उसके बाद फिर यू हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा, फिर वाई हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है HTRUD उसके बाद वाई ए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 30 नंबर में देखते हैं क्या है कि इसमें कह रहा है कप है, ठीक है, ये कप हो गया, सभी कप जो है मग है, सभी कप क्या है, ये मग है, तो M4 मग कर लेते हैं। और सभी कप जो है बर्तन, ये सभी जो कप है ना ये बर्तन है, B4 बर्तन है, ठीक है, ये बर्तन है। अब कह रहा है निष्कर्ष में सभी कप बर्तन है, सभी जो कप है बर्तन है, क्या सभी कप बर्तन है, नहीं है, तो ये
आपका क्या गलत हो जाएगा। कुछ बर्तन कप है, यानी कुछ बर्तन जो ये कप है बिल्कुल सही पूरा, एक तो बाहर है थोड़ा सा, बाहर है ये वाला पार्ट, तो कुछ बर्तन कप है, ये आपका यानी जो है सही हो जाएगा। इसका जो है केवल 2 निष्कर्ष सही होगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित शब्द का जो है तार्किक एवं जो है अर्थपूर्णक व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं इसमें क्या है, पहले सीखना है, कॉलेज या डिग्री या दाखिला मूल्यांकन और कक्षा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना आता है, सबसे पहले जो है यानी होगा इसमें क्या, दाखिला लेंगे, से कोई कॉलेज में जाएंगे सबसे पहले दाखिला होगा, वो दाखिला के बाद क्या होगा, उसके बाद है कि जो है आपको जो है ना दाखिला लेंगे कहाँ पे, कॉलेज में। तो दाखिला के लिए, दाखिला के बाद जो है कॉलेज जाएंगे, कॉलेज के बाद कॉलेज जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, क्लास होगा, क्लास होने के बाद क्या हो जाएगा आपका, कुछ सीखेंगे वहाँ पे। जब सीखने के बाद क्या करना है, सीखने के बाद उसका जो मूल्यांकन होगा तब लास्ट में डिग्री मिलेगा। इसका जो है देखिए सबसे पहले दाखिला 4 नंबर ऑप्शन कहाँ है, 4 नंबर इसमें है, और उसके बाद कॉलेज है, तो उसके बाद है कक्षा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि इसमें से दिया हुआ है, यदि संख्या 6 के निचले फलक ऊपरी फलक में कौन सी संख्या देखी गई। मान ली इस तरह से जब भी डाइस रहेगा तो इसमें से आपको जो है इन 6 गो जो बॉक्स वाला घर बना लेना है, ठीक है। ये 4 बॉक्स वाला इधर हो जाएगा, ठीक है, ये 6 बॉक्स और टोटल माचिस का डब्बा ऐसे बना लेना है। अब इसमें से जो कॉमन है उसको लेना है, इसमें से कॉमन कौन सा है, 3, इसमें भी 3, इसमें 3 को ले लेना है यहाँ पे। अब इसको जो बैठा देना है 3 से लेंगे, मान ली इधर से लेंगे तो 3 के बाद क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज में 6 हो जाएगा, इन इधर से घूमेंगे तो 6 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। फिर आगे उधर से घूमेंगे मतलब 3 से, तो 3 के बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। ये जो है आपका बॉक्स बन गया। अब बचा इसमें 1 2 3 4 5 6 तक रहता है, तो इसमें बच रहा है कौन है, 5 बच रहा है, तो 5 इसमें लिख देना है। तब 6 के कर है, यानी मान लिए ऊपरी फलक पर कौन, 6 अगर नीचे है तो उसके ऊपर कौन सा होगा, तो 6 का उल्टा इसमें से कहाँ निकल रहा है, 6 का उल्टा 2, तो यही इसका जो है 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 32 का जो है 2 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, इसमें से फिर मिलान करना है, देखिए निकालना है, फिगर दिया हुआ है इसमें देखना है। तो फिगर इसमें है, ये है और ये है, तो इसमें से क्या हो रहा है, फिगर को जो 90 डिग्री घुमा देते हैं, अब बाकी जो साइड वाला दोनों जो घूम जा रहा है। तो ये देखिए इसको 90 डिग्री, अगर ऐसे जो 90 डिग्री ऐसे 90 डिग्री घुमा देंगे और उसके बाद ये और ये बदल देंगे, तो वहाँ पे उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा, 90 डिग्री घूम जाएगा, ऐसे 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री घूम जाएगा, और इसका जो यानी ये वाला उधर चला जाए, ये वाला उधर चला जाएगा, वो वाला इधर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी 90 डिग्री घुमा देंगे तो ये घूम जाएगा, तो ये ऊपर चला गया, तो आपका जो है ये नंबर आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार जियोलॉजी का संबंध चट्टान से है उसी प्रकार से साइटोलॉजी। तो जियोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है, तो कोशिका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर इसमें दिया हुआ अक्षर है और आगे अगला श्रृंखला को पूरा करना है। तो सी है, ए है, यानी कि इसमें सबसे पहले गिन लेना है, 2 है, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 12 13 14, 2 16, 1 17, 18 इसमें है टोटल। तो 18 है, तो या तो ये 6 का पेयर बन सकता है या 3 का पेयर बन सकता है। तो आइए देखते हैं कितना का ये जो है पेयर बनेगा। तो इसमें सी है और ए है, ए के बाद देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ भी ए का बी है, तो हो सकता है यहाँ भी जो है ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद जो है बी आ सकता है, या ए के बाद जो यहाँ पे डी है तो डी भी आ सकता है। तो देखते हैं इसको बैठा के सी, अगर यहाँ पे डी ले लेते हैं तो सी ए डी बी ए बी, ठीक है। उसके बाद फिर आगे में सी ए डी बी ए बी, यानी ये बैठ रहा है इस पर, फिर सी ए डी फिर बी, सी ए डी फिर बी ए बी, यानी इसी तरह से ये बैठेगा। तो इसका आंसर जो है 1 नंबर हो जाएगा, डी सी बी, और उसके बाद जो है सी बी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, फिर इसमें से देखना है कौन सा क्या हो जाएगा 36 नंबर में। 36 नंबर में है इन दोनों के बीच में अंतर कितना, +12 का अंतर है, फिर इन दोनों में कितना का 17 का अंतर है, फिर इन दोनों में कितना का है 17 के बाद जो है यानी 27 का अंतर है। तो 12 17 27 का अंतर है, तो कितना हो जाएगा, यानी फिर इसमें से देखिए यानी जो है 12 अब 5 +5 का अंतर है, फिर 5 प्लस जो है यानी 10 बढ़ाते गए, फिर आगे चल के 15 बढ़ाएंगे इसमें, तो 15 बढ़ाएंगे तो इसी तरह से जो है यानी 59 है, 15 में से 27 जोड़ देंगे, उसके बाद जो है यानी ये आ जाएगा 59 आ जाएगा। उसके बाद फिर यानी 15 27 कितना हो जाएगा, 7 5 12 42 आ जाएगा। 42 को फिर जो 59 में से जोड़ देना है, तो 59 में जोड़ देंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, और 4 2 6 यानी 4 5 4 9 1 10, तो 101 उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है कितना, क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या है, तो इसमें जो है
नीचे दिए गए जो लुप्त संख्या को निकालना है। 17, 22 और हो जो है कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो 17, 22, 37 में से देखिए क्या है, ये इसमें हो जाएगा, यानी 17 है, 22 है, 37 लाना है। तो 37 जो आएगा कैसे आएगा, तो इसमें देखिए 17 में कितना जोड़ेंगे जो 22 आ जाएगा। 17 में जो है 5 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, 7, 5, 12, 22 आ जाएगा। और उसके बाद फिर आगे जो है यानी उसमें से जोड़ देंगे 15, यानी 22 में से 15 जोड़ेंगे कितना हो 37 आएगा। इसी तरह आगे में यहाँ भी देखिए 23 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो 28 हो जाएगा, 28 में 15 जोड़ेंगे 43 हो जाएगा। इसी तरह से यानी 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि इसमें फिर दिया हुआ अगला पद निकालना है। देखिए ए है, बी है, यानी एक में से जो है कितना जोड़ेंगे जो यानी आ जाएगा मेरा जो है बी आएगा। तो इसमें से देखिए कितना है, एक को जो है गुना कर देते हैं 2 से, एक को गुना कर देंगे 2 से 2 आ जाएगा। फिर सी है, सी का मान प्लेस वैल्यू 3 होता है, 3 को गुना कर देंगे 2 से 6 आ जाएगा। तो उसी तरह से 10 को गुना कर देंगे 2 से 20 है तो टी हो जाएगा, टी का मान 20 होता है। जितना भी अल्फ़ाबेट अक्षर है उसका जो प्लेस वैल्यू जो है याद कर लीजिएगा, जैसे ए बी सी डी का जो है प्लेस वैल्यू उसको याद करना पड़ेगा। और जो के 11 है तो 11 दोनों 22 डबल कर रहे थे तो 22 किसका होता है, भी का 22 होता है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, ये मिरर इमेज है दर्पण इमेज में। तो दर्पण इमेज में इधर रखेंगे तो कौन सा इमेज बनेगा, तो ये इमेज जो बनेगा इधर रखने के बाद तो ये वाला इमेज इसका बन जाएगा। तो आइए देखते हैं 40 नंबर में क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि इस श्रृंखला का जो है अगला रिक्त स्थान क्या होगा। देखिए y का मान 25 होता है, तो 25 में से कितना जोड़ेंगे जो यानी 25 है, y में से 14 अगर जोड़ देते हैं तो 13 आ जाएगा, क्योंकि एक इधर चला 13 आ जाएगा। फिर 13 में फिर अगला 14 जोड़ देंगे फिर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है यानी हो जाएगा 1 नंबर जो है हो जाएगा, यानी AEN हो जाएगा। तो यहीं तक था।